जी हाँ, कोरोना का खतरा जिस तरह से काल बना हुआ है, उसने लोगों के अंदर के खौफ को कई गुना बढ़ा दिया है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम सिर्फ हालात के बारे में पूरा सच आपको दिखाना चाहते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक हो, आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें और इस खतरे को कम करने में एक दूसरे की मदद करें। इस समय हम संकट के जिस मझधार में, जिस दौर में हैं, उसमें एक दूसरे का हाथ थामे रखना बहुत जरूरी है और तभी हम सब इस आफत से उबर पाएंगे। हमारी आप सबसे अपील है कि मास्क को कभी ना हटाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखें क्योंकि हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये नई लहर कहर है। संक्रमण का सबसे बड़ा आक्रमण मुश्किल है वायरस का दमन। तो ये जब केसेस आने लगा तो इतना तेजी से आएगा इसका अनुमान नहीं था। शहर शहर, गांव गांव डर का पहरा, आशंकाओं का अंधेरा और भी गहरा। बचाव की बत्ती गुल, इसलिए हुए अस्पताल फुल। कोविड की सुनामी से बचना है तो सावधानी का कवच पहन लो। कोरोना का जो अब की जो लहर आई है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के नाते और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। जागरूकता अभियान को पलीता लगाने वालों, अब भी होश में आ जाओ। तो आज ही से स्थिति ठीक हो जाएगा। हमने इतना व्यवस्था कर दिया कि आज ही से पूरा स्थिति ठीक हो जाएगा। दरवाजे तक आ पहुंची वायरस की बाढ़, कोविड से अब आर नहीं तो पार। कोरोना की काल रात्रि। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर दिख रहा है। शहर शहर नई लहर ने लोगों को पहले से ही डरा रखा था। अब गांव गांव में यह खतरा पांव पसार चुका है। स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार की माने तो अगले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से सुधरेंगे और इसकी वजह कई बड़े कदम उठाए जाने को बताया जा रहा है। आज से नवरात्र भी शुरू हो गया है, इसलिए एहतियात और ज्यादा होगा, ऐसा हम अनुमान, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लखनऊ में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। प्रयागराज में तेजी से बढ़े नए केस के आंकड़े। आगरा में वायरस की तूफानी घुसपैठ ने उड़ाए लोगों के होश। वाराणसी में सारे अस्पताल फुल। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की रफ्तार लोगों के होश उड़ा रही है। हर जगह अस्पतालों में बेड करीब करीब फुल हो चुके हैं। अगर संक्रमण के नए मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। यूपी सरकार का दावा है कि चुनौतियां भले ही काफी कठिन हैं, लेकिन सरकार के कदम का असर 1-2 दिन में दिखने लगेगा। इसके पीछे अस्पतालों में बेड बढ़ाने समेत कई ठोस उपायों को वजह बताया जा रहा है। व्यवस्था ठीक हो गई है, बेड्स की पूरी तैयारी हो गई है। बेड्स हमारे पास अब अधिक आ गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस से बात कर ली है, जैसे पहले जो ईरा, इंटीग्रल, TSM, ये सब हमारे साथ थे। उसके साथ में बाराबंकी वाला हिंद है, मेयो है, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी जो हॉस्पिटल हमारे साथ लगे थे वो सारे वापस आ गए। सब ने अपनी व्यवस्था कर दी है और व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उन सबको हम उस व्यवस्था के अंदर उनको भेजा जा रहा है जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। और उसी के साथ PGI ने भी अपना क्षमता बढ़ा दिया है। यूपी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां कोरोना काल नहीं बन रहा हो।
आगरा में कोविड के 3 निजी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। आगरा में सोमवार को 130 नए केस सामने आए। यहाँ कोरोना से हुई कुल मौत की तादाद 182 तक पहुंच गई। आगरा में एक्टिव केस की संख्या 751 है। आगरा में स्थिति बेहद गंभीर मानी जा रही है। हालात यही रहे तो स्थिति बेकाबू होने की तरफ बढ़ सकती है। आगरा में कोरोना के लिहाज से स्थिति एक बार फिर से भयावह हो चुकी है और यही वजह है कि आगरा जिला प्रशासन ने आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी आगरा ने निर्देशित किया है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू शहर में लगाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ और ऐसे में सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। धारा 144 पहले से ही लागू है और अगर लोग इसका उल्लंघन करेंगे तो महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो इस समय सड़कों पर हैं वो मास्क लगाकर निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार मास्क को लेकर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां कोरोना की रफ्तार धीमी हो। सोनभद्र में सोमवार को 111 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या यहां 591 तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में त्योहारों की वजह से कोरोना का खतरा और भी बढ़ सकता है, इसलिए जगह जगह नवरात्रि से जुड़ी समितियां और मंदिर प्रबंधन ने अभी से एहतियात शुरू कर दिए हैं। मास्क लगाने के बाद ही कोई अंदर जा सकेगा। देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो जब मंदिर में प्रवेश करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवेश करें, इसलिए आप देख सकते हैं ये पट्टियां बनाई गई हैं और यहीं पर खड़े होकर के श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे उसके लिए आप देख सकते हैं कि पट्टियां लगाई गई हैं। शासन प्रशासन की गाइडलाइन आई है, उसका पूरा पालन किया जाएगा। हमने मेन गेट से ही सबसे आग्रह किया है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। कोरोना से पहले दौर की जंग जागरूकता के बल पर ही जीती गई थी। सावधानी के हथियार से लोगों ने कोरोना की धार को भोथरा कर दिया था, इसलिए दूसरी लहर के कहर का सामना करने के लिए भी यही अकेला रास्ता हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में हालात खतरनाक हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन कई लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लापरवाही ऐसी कि पूछिए मत। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने लखनऊ के अमीनाबाद बाजार का जायजा लिया। वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। राजधानी लखनऊ में कोरोना भले ही विकराल रूप दिखा रहा हो, लेकिन यहां पर भीड़ पर अंकुश लगाने के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस समय हम अमीनाबाद में खड़े हैं, जो शहर का सबसे व्यस्त मार्केट है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है और बाजार में खरीदारी के लिए इतना रेला उमड़ा है कि एक दूसरे के कंधे से कंधा सटाकर चल रहे हैं लोग। पैदल चलने वालों को भी जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर इसी तरह से दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, रिक्शे, ऑटो, स्कूटर, साइकिल, ई रिक्शा, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर इतनी भीड़ में खरीदारी करने आई हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? कोरोना इतना फैल नहीं रहा तो है। सर मास्क लगाए हैं, हम लोग भी डरने क्या, दूरी बनाए हुए हैं ना। मास्क लगाए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, वो तो है, लेकिन अब ज़रूरत है तो निकले हैं सामान लेने के लिए। हालांकि ज़्यादातर लोग मास्क रखे हुए हैं, लेकिन वो जेब में रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे में कि या तो जेब में रखा है या फिर मास्क कान में टंगा हुआ है। अरे हम दुकानदार हैं भाई साहब, पटरी दुकान। अरे जेब में है भाई साहब, अभी निकाल लिया। कोरोना फैल रहा है, आप चाहते हैं दोबारा लॉकडाउन लगे? नहीं आप आपकी दुकानदारी पे संकट आए? नहीं सर, अब गलती अब आप लगा लें। जो भी आपने नज़ारे देखे इस भीड़ भरी मार्केट में, कोरोना से लड़ने के लिए लोग जो रास्ते अपना रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं और ये बता रहे हैं कि लखनऊ में कोरोना इसी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। कैमरामैन पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो कोरोना के चुनौती भरे हालात से निपटने के लिए सख्त कदम जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालात की समीक्षा के बाद सोमवार को कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कई अस्पतालों को दोबारा कोविड अस्पताल में बदलने और कोरोना मरीजों के लिए बेड्स बढ़ाने को कहा।
कोरोना की नई लहर को काबू में करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य महकमे को बड़े निर्देश दिए हैं। प्रशासन की भी कमान कस दी है। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक कोविड अस्पतालों में बेड की कमी ना हो, जरूरी इंतजाम करें। डॉक्टर, दवाएं, ऑक्सीजन और उपकरणों की कमी ना हो। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम पूरी सक्रियता के साथ हो। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया जाए। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल के रूप में चलाया जाए। हर बेड पर HFNC के साथ वेंटिलेटर के इंतजाम रहे। हिंद मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज में कोविड बेड्स के इंतजाम किए जाएं। दूसरे निजी मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड बेड की व्यवस्था हो। कैंसर संस्थान को पूरी तरह कोविड अस्पताल बनाया जाए। RT-PCR लैब्स की क्षमता बढ़ाएं, हर दिन 1.5 लाख टेस्ट हो सके। कोरोना की जांच के लिए TruNet मशीन का भी उपयोग किया जाए। परिवहन निगम की बसों को लगातार सैनिटाइज किया जाए। एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में किसी तरह की रुकावट न हो। धर्मस्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक समय में ना जाएं। सभी धर्मस्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए सभी इंतजाम करें। फ्रंटलाइन वर्कर्स मास्क और ग्लव्स का हमेशा इस्तेमाल करें। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर इंफ्रारेड की व्यवस्था हो। थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहे। कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण और आक्रमण को बेअसर करने के लिए हर मोर्चे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन असल चुनौती एक नागरिक को जागरूक बनाने की है, क्योंकि मौजूदा हालात के लिए सबसे बड़ी वजह बचाव में लापरवाही को माना जा रहा है। देश के तमाम शहरों की तरह आगरा में भी कोविड संक्रमण ने काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है और आज आगरा में सर्वाधिक मरीज देखने को मिले हैं। 130 मरीज आए हैं। कल ये आंकड़ा 119 था और ऐसे में जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चली है। आगरा के 3 निजी अस्पतालों जहां कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और ऑक्सीजन क्राइसिस भी होना शुरू हो चुकी है। आगरा का प्रभा हॉस्पिटल, रवि हॉस्पिटल और राम रघु हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं और ऑक्सीजन क्राइसिस भी होना शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ SN मेडिकल कॉलेज में लगातार जो मरीज़ जिनको ICU में रखा जाना है वहाँ क्राइसिस देखने को मिल रही है और इसको लेकर एक अलग से L3 कैटेगरी का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। इस वक्त कोरोना वायरस की पहचान के लिए सबसे अचूक हथियार माना जाता है RT-PCR टेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना की नई स्ट्रेन अब इस RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे रही है? जी हां, भले ही आप चौंक गए हों, लेकिन कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि म्यूटेटेड कोरोना RT-PCR टेस्ट के जरिए भी पकड़ में नहीं आ रहा। और ये ऐसी बात है जिसकी वजह से डॉक्टर्स की पेशानी पर भी बल पड़ गए, उन्हें पसीना आ रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन की स्याह हकीकत। मौत बांटने पर आमदा म्यूटेड वायरस। RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे रहा नया कोरोना। अब कैसे काबू में आएगा कोरोना का कहर? मौत का वायरस अब लाशें बिछाने लगा है और इसके बीच में सामने आई ये नई पड़ताल लोगों के होश फाख्ता कर रही है, क्योंकि कई मामलों में RT-PCR टेस्ट के बाद भी कोरोना का ये जानलेवा वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। और अब ये बात लोगों के साथ साथ डॉक्टरों को भी खौफ ज़दा कर रही है। दरअसल हाल ही में कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें लक्षण के बाद लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया, लेकिन मरीजों की ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन जब HRCT जांच हुई तो पता चला कि मरीजों के फेफड़े कोरोना वायरस से बुरी तरह संक्रमित हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। RT-PCR रिपोर्ट फेल होने के बाद HRCT और CT स्कैन के जरिए
कोरोना वायरस के म्यूटेटेड वर्जन का पता लगाया जा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं। एंटीजन टेस्ट को पूरी तरह प्रामाणिक नहीं माना जाता है। एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर टेस्ट प्रामाणिक माने जाते हैं। कुछ वक्त से आरटीपीसीआर टेस्ट भी सवालों के घेरे में है। कई मामलों में आरटीपीसीआर रिपोर्ट फेल होती पाई गई। कई मरीजों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, ऑक्सीजन लेवल कम था। HRCTC टेस्ट में कोरोना इन्फेक्शन का पता चला। सीटी स्कैन में भी कोरोना के संक्रमण का पता चला। आरटीपीसीआर रिपोर्ट फेल होने से कई डॉक्टर्स की परेशानी बढ़ी। अभी तक डॉक्टर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भरोसे काम कर रहे थे। हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ से बचे रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें और हाथ धोते रहें। किसी भी सतह को अगर छुएं तो हाथ धोते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं पूरे कोरोना नियंत्रण की जो रणनीति है उसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। टीम 11 की प्रतिदिन समीक्षा हो रही है। आज भी समीक्षा हुई है और हर तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कई राज्यों में अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का नया बहुरूपिया वायरस इसे भी धोखा देने लगा है, वो वाकई फिक्र बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि वैसे भी देश में कोरोना का नया स्ट्रेन मौत बांटने पर आमादा है और ऐसे में अगर कोरोना के मरीज की पहचान ही ठीक से नहीं हो पाएगी तो यकीनन ये खतरा आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना का कहर फिर से पूरी दुनिया को दहला रहा है और भारत में भी दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुराने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए देश खड़ा हुआ तो पूरी ताकत से इस कातिल वायरस को आगे बढ़ने से रोक भी दिया गया, लेकिन अब मौत का यह वायरस बहुरूपिया बन चुका है जो म्यूटेशन के जरिए रूप बदल रहा है और ऐसे में इसका मुकाबला करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब आपको कोरोना के उस नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी देते हैं जो नई लहर के जरिए कहर बरपा रहा है। कोरोना के पहले दुनिया ने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस कदर बदतर भी हो सकते हैं। कोई वायरस ऐसा भी आ सकता है जो तमाम जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी निकल चुका है और अब म्यूटेशन के बाद ये वायरस और ज्यादा खतरनाक बनकर लोगों की जिंदगी निकलने पर आमादा है। भारत में भी इस वक्त म्यूटेटेड वायरस का कहर बरप रहा, जो इतनी तेजी से पैर पसारने लगा है कि इसके सामने सारी कोशिश पानी साबित हो रही है। पहले आपको उन म्यूटेटेड वायरस के बारे में जानकारी देते हैं जो भारत में मौत का जाल बिछा चुके हैं और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश कोरोना स्ट्रेन की। ये वायरस 30 से 70% तेजी से फैलता है। इस वायरस का 20 बार म्यूटेशन हुआ है, यानी ये वायरस 20 अलग अलग रूप बदल चुका है। म्यूटेशन की वजह से ये वायरस तेजी से शरीर में फैलता है। ब्रिटिश वायरस को B117 नाम दिया गया है। ये वायरस 3 दिन में फेफड़े पर हमला कर देता है। वैज्ञानिक इसे बेहद जानलेवा वायरस मान रहे हैं। ब्रिटिश वेरिएंट वाला कोरोना भारत में तेजी से पैर पसार रहा है और इसकी वजह से लोग पहले के मुकाबले काफी तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। वहीं ब्रिटिश स्ट्रेन के साथ ही दक्षिण अफ्रीका से आया कोरोना का स्ट्रेन भी कम खतरनाक नहीं है और ये भी अब भारत में कई लोगों को संक्रमित कर चुका है। इस वायरस को B1351 नाम दिया गया है। ये ब्रिटिश